अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेज नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 5 डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मा वी विल, नॉर्मा हम ये लेंगे। ही सेड, उसने कहा। ये बात वहाँ से कंटिन्यू हो रही है जब नॉर्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप के एक तफरीही सफ़र पर जाएं, या हमारे पास जज़ीरे में एक घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा अपार्टमेंट हो, अच्छे कपड़े हो और एक गाड़ी हो। तो ऑथर उसे कहता है नॉर्मा वी विल, नॉर्मा ये सब हम लेंगे। ही सेड, उसने कहा। व्हेन, कब? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है मायूसी। स्टेयर्ड का मैंने आपको पहले भी बताया था, घूरना। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे, वो उसे अफसुर्दगी से घूरने लगा। नॉर्मा, नॉर्मा, व्हेन, कब? आर यू, क्या तुम? ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली। ड्रॉ बैक का मतलब होता है किसी से पीछे हटना, और स्लाइटली का मतलब अपनी बात से पीछे हटना, और स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो ऐसा किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हों। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी। दैट दे वॉन्ट टू नो वट एवरेज पीपल, एवरेज के पीपल का मतलब होता है आम लोग। दे वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहते हों, वट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस हालात। ये कि वो जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में आम लोग क्या करेंगे। डैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, ताकि रद्द अमल को जांच सकें। सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, गिल्ट कहते हैं जुर्म, एंजाइटी तशवीश, वट एवर कोई भी चीज़, ताकि वो देख सकेंगे इसके नतीजे में जुर्म, तशवीश या कोई और चीज़ जन्म लेती है। यू डोंट रियली थिंक दे डिड किल समबडी, डू यू? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सच में किसी को मार देंगे? क्या तुम्हें लगता है? ऑर्थर डिडंट आंसर, ऑर्थर ने जवाब ना दिया। शी सा हिज हैंड ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपते हुए। उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। किसने देखा? शी सा यानी नॉर्मा ने देखा। हिज हैंड, ऑर्थर के हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, चंद लम्हे बाद, शी गॉट अप, वो उठा, एंड लेफ्ट, और चला गया। व्हेन ही डिड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका था। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज़ पर बैठी रही। स्टेयरिंग, घूरती रही, इनटू हर काफ़ी, अपनी काफ़ी को घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले उसने सोचा कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं क्यों ऐसे बैठी हूँ। फिर वो खुद ही कंधे उचका के कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेस, टेकिंग का मतलब होता है इकट्ठी करना, गैदर्ड। जब वो इकट्ठी कर रही थी डिशेस, प्लेटें, शी टर्न्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक। शी टर्न्ड, वो मुड़ी, एब्रप्टली अचानक, वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हिज हैंड, अपने हाथ खुश किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे वाले खाने से बंडल उठा लिया। जो उसने बंडल रखा था ना नीचे वाले खाने में, वो सोची थी कि वो कल इसे फेंक देगी, तो आज उसने वहाँ से निकाल लिया। She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. इसकी हम रिवर्स ट्रांसलेशन करेंगे रिमूविंग द ग्लास डूम से। रिमूविंग द ग्लास डूम हटाने, एंड बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप, लिफाफे से चाबी निकालने और गुम्बदी शीशा हटाने से पहले। शी स्टीयर्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इसे काफ़ी देर तक देखती रही, घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही। हाउ रिडिक्युलस, शी थॉट, कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा हंगामा।
और मीनिंगलेस बेमकसद बटन बटन के लिए। ये सारा हंगामा एक बेमायनी बटन के लिए। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाकर शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने बटन दबा दिया। फॉर अस, हमारी बला से, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। वो बटन दबा देते, कहते हमारी बला से कोई भी मरे, बस $50,000 मिल जाएं। शी शर्डर्ड, वो कांप उठी। व्हाट इट हैपनिंग, क्या वाक़या हो रहा है। यहाँ उसका कहने का मतलब है कि क्या कोई मर रहा है। अ चिल ऑफ हॉरर, एक लहर ऑफ हॉरर, खौफ की, स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। इन अ मोमेंट, थोड़ी ही देर में, इट हैड पास्ट, वो गुज़र गई, यानी एक ही लम्हे में वो गुज़र भी गई। वो जो उसके बदन में उठी थी ना एक सर्द लहर खौफ की, वो 1 मिनट में ही, एक लम्हे में ही गुज़र गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है हकारत अमेज़ या नफ़रत अंगेज़। उसने हकारत अमेज़ या नफ़रत अंगेज़ गुल मचाया, यानी शोर मचाया। रिडिक्युलस, मज़ाक का खेज़, शी थॉट, उसने सोचा। टू गॉट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, खाम खा किसी चीज़ के लिए इतना परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट टॉम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट, उसने बटन, मेहराबी, शीशे और चाबी कूड़े की टोकरी में डाली। एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम के लिए तैयार होने लगी। या यहाँ ड्रेस वर्ड यूज़ हुआ है तो लिबास पहनने में जल्दी की। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टेक्स, सपर कहते हैं शाम का खाना, स्टेक्स गोश्त के टुकड़े, शाम के खाने के लिए भुने जाने वाले गोश्त के टुकड़ों को उसने अभी पलटा ही था। व्हेन द टेलीफोन रैंग, तो घंटी बाजी उठी। अभी उसने शाम के खाने के लिए रखे जाने वाले कत्लों को पलटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बाजी उठी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, मैं मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस बोल रही हैं? यस, जी हाँ। दिस इज़ लिनॉक्सिल हॉस्पिटल, मैं लिनॉक्सिल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड, जैसे ही उस आवाज़ ने उसे बताया। ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में। द शोइंग क्राउड, के हजूम की धक्कड़ पेल ने। और पुश्ड ऑर्थर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आगे धकेल लिया है। उसे उस बात पर यकीन ना आया जब उस आवाज़ ने उसे रेलवे के हादसे के बारे में बताया कि हजूम ने की धक्कम बेल ने ऑर्थर को रेलवे स्टेशन के रेल के आगे धकेल दिया है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ को मालूम होता है, का मतलब होता है मालूम था। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, उसे मालूम था कि वो अपने सर को हिला रही है मगर वो खुद को ऐसा करने से रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने टेलीफोन की मतलब रिसीवर जो था वो रखा। शी रिमेंबर्ड ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ $25,000 विद डबल इंडेमनिटी ऑफ 4, उसे ऑर्थर की $25,000 की ज़िंदगी की पॉलिसी याद आ गई जो दुगने हर्जाने के साथ मिलनी थी, यानी जो डबल होकर मिलनी थी। नो नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रेथ, उसकी सांसें रुकने लगी। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉक इनटू द किचन नमली, नमली का मतलब होता है गुमसुम। वो मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी हुई और गुमसुम बावर्ची खाने में आ गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कोई परेशान कुन एहसास उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था जब उसने रद्दी की टोकरी से बटन यूनिट हटाया। देयर वाज नो नेल्स और स्क्रू विजिबल, उसे उस मतलब बटन यूनिट में कोई कील या पेच नज़र नहीं आ रहे थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो ये ना समझ सकी कि इसे जोड़ा कैसे गया है। एब्रप्टली, अचानक, शी बिगन टू स्मैच इट ऑन द सिंक एज, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, अचानक उसने इसे वॉश बेसन के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से उस पर ज़रबें लगाती रही। अनटिल, यहाँ तक के द वुड स्प्लिट, यहाँ तक के लकड़ी के टुकड़े हो गए। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने इसके पहलुओं को उखाड़ कर अलग कर दिया।
कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, उसे मालूम तक ना हुआ कि उसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई हैं। देयर वॉज नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर, नो वायर्स और ट्यूब्स, डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर, तारें या नलकियाँ नहीं थीं। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी व्हील्ड विद अ गैस्प, वो हाँफती हुई मतलब कांपती हुई तेज़ी से मुड़ी। एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी वो कांपती हुई तेज़ी से मुड़ी। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में आई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, और उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई वॉजेंट हर वॉइस श्रिकिंग सो, उसे इस तरह चीखती हुई उसे अपनी आवाज़ भी अपनी ना लगी। मतलब वो एकदम इतनी ज़ोर से चीखी कि उसे अपनी आवाज़ अपनी नहीं थी लग रही कि मैं भी इस हद तक चीख सकती हूँ। इट कुडेंट बी, ये उसकी आवाज़ हो भी नहीं सकती। यू सेड आई वुडेंट नो द वन डैट डाइड, तुमने कहा था कि जो शख्स मरेगा मेरे लिए अनजान होगा। माई डियर लेडी, मोहतरम खतून, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाक़ईतन समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? तो यहाँ पर होता है स्टोरी का एंड। ये लास्ट पैराग्राफ का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि आप वाक़ईतन अपने शोहर को जानती थी। वो ये इसलिए कहता है कि ऑर्थर और नोर्मा के मिजाज बिल्कुल अलग हैं। वो अपने शोहर तक को नहीं जानती कि वो कितना नेक रहम दिल था, जबकि नोर्मा इतनी लालची थी। तो जी, ये थी आज की वीडियो। लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट इसका पूरा रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में एक दफ़ा करेंगे। टिल देन आपने ये सारे लेक्चर्स अच्छे से सुनने हैं और ट्रांसलेशन को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।